ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 2 का भाग 4। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड़पंत। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाड़पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूँगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम ना हुआ। ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और वो इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी, इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने मेरा साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। ये सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नुलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। तभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही अब कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करना। ये सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया है। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही ये विशेषता है कि विचार परिवर्तन सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईंमय दिखलाई पड़ेगा। इसी के साथ अध्याय 2 का यह अंश यहीं समाप्त होता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओम साई राम।